जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका फोन कहीं भी, मतलब कहीं भी, चाहे आप किसी पहाड़ पर हों या किसी घने जंगल में, सीधे अंतरिक्ष से इंटरनेट पकड़ सके। एक नया स्पेस मिशन बिल्कुल इसी सपने को हकीकत बनाने जा रहा है, और ये हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन क्या ये सच में मुमकिन है? क्या हम बिना एक भी टावर लगाए, बिना कोई केबल बिछाए, दुनिया के हर एक कोने में, हर स्मार्टफोन तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचा सकते हैं? यही वो बड़ा सवाल है जिसके जवाब में ये पूरा मिशन छुपा हुआ है। तो चलिए, इस बड़े बदलाव को समझने के लिए हम एक एक करके इन चीजों पर नजर डालेंगे। पहले तो ये कि ये मिशन आखिर है क्या, फिर ये कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, ये कौन सी कमाल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, इस बड़े प्लान के पीछे कौन लोग हैं, और आखिर में ये हमारी दुनिया पर क्या असर डालेगा। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ऐतिहासिक लॉन्च से, जो बहुत जल्द होने वाला है। तो देखिए, हो ये रहा है कि 24 दिसंबर को हमारी अपनी स्पेस एजेंसी इसरो अपने सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 से एक बहुत खास सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है। इसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। और सुनिए, ये कोई मामूली सैटेलाइट नहीं है, बल्कि एक पूरी नई जनरेशन का मोबाइल ब्रॉडबैंड स्टेशन है, जिसे सीधा लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जा रहा है। लेकिन ये मिशन सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये असल में एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम का जवाब है। एक ऐसी समस्या जो आज भी दुनिया के अरबों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालती है। ये सुनकर शायद हैरानी हो, लेकिन आज की तारीख में भी दुनिया में अरबों लोग हैं जिनके पास एक भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्शन तक नहीं है। ये जो डिजिटल डिवाइड शब्द हम सुनते हैं ना, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि उन लोगों की रोजमर्रा की हकीकत है जो मौकों की इस दौड़ में पीछे छूट रहे हैं। जरा उन जगहों के बारे में सोचिए। ऊंचे ऊंचे पहाड़, मीलों तक फैले रेगिस्तान, घने जंगल या फिर बीच समंदर। ये वो जगहें हैं जहां टावर लगाना या केबल बिछाना भाई लगभग नामुमकिन है। और सोचिए, जब कोई बाढ़ या भूकंप जैसी आपदा आती है तो सारा कम्युनिकेशन ठप पा जाता है। यही वो जगहें हैं जहां ये टेक्नोलॉजी एक लाइफलाइन बनकर आ सकती है। तो सवाल ये उठता है कि ये होगा कैसे? मतलब बिना टावर के फोन में इंटरनेट? ये तो किसी जादू जैसा लगता है ना? इसका जवाब एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी में छिपा है। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं सैटेलाइट टू स्मार्टफोन कम्युनिकेशन। नाम थोड़ा भारी भरकम है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। अब आपका फोन जमीन पर लगे टावर से नहीं, बल्कि सीधा आसमान में, अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट से बात करेगा। अगर इसे और भी आसान भाषा में समझना हो तो बस ये सोचिए कि हमने मोबाइल का टावर जमीन से उखाड़ा और सीधा स्पेस में लगा दिया। बस इतना ही सिंपल है ये कॉन्सेप्ट। देखिए, अभी जो हमारे नेटवर्क्स हैं वो जमीनी टावरों और केबलों पर चलते हैं। ये हर जगह पहुंच नहीं सकते, और मान लीजिए कोई बाढ़ या भूकंप आ गया तो सब ठप। लेकिन ये सैटेलाइट नेटवर्क, इससे जमीन से कोई लेना देना ही नहीं है। ये पूरी दुनिया को कवर करेगा और कहीं ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद होगा। ये कनेक्टिविटी की दुनिया में एक बहुत बड़ा लीप है। तो भाई, इतने बड़े और जबरदस्त प्लान के पीछे है कौन? ये कहानी है दो बड़े खिलाड़ियों की। एक अमेरिकन कंपनी जो इनोवेशन में माहिर है, और दूसरी भारत की अपनी स्पेस पावर इसरो। इस पूरी टेक्नोलॉजी का जो दिमाग है वो है एक अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल। इनका एक ही मकसद है, दुनिया का पहला ऐसा सेल्युलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क बनाना जो सीधे सैटेलाइट से चले। और हाँ, ये लोग सिर्फ बातें नहीं कर रहे। ब्लूबर्ड 1 नाम का एक टेस्ट सैटेलाइट ये पहले ही कामयाबी से लॉन्च कर चुके हैं, और दुनिया के 50 से ज्यादा मोबाइल ऑपरेटर्स इनके साथ हैं। और इस कमाल के सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक पहुंचाने का जिम्मा किसने लिया है? हमारे अपने इसरो ने। इसरो यहां एक कमर्शियल लॉन्च पार्टनर है, और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। यह दिखाता है कि इसरो का LVM-3 रॉकेट कितना भरोसेमंद है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उस पर दांव लगा रही हैं, और भारत ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में एक पावर हाउस बनकर उभर रहा है। तो चलिए, अब जरा आगे की सोचते हैं। जब ये टेक्नोलॉजी हकीकत बन जाएगी तो हमारी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? और यकीन मानिए, इसका असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा होने वाला है। इसका असर हर जगह दिखेगा। सबसे पहले तो वो डिजिटल डिवाइड जिसकी हम बात कर रहे थे, वो भरना शुरू हो जाएगा। किसी आपदा के वक्त कम्युनिकेशन टूटेगा नहीं। दूर दराज के गांव में बैठे बैठे अच्छी स्वास्थ्य सलाह और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। हमारी डिफेंस और सप्लाई चेन्स भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये मिशन हमें ये दिखाता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ चांद तारों को देखने के लिए नहीं है। ये यहीं हमारी धरती की, हमारी अपनी सबसे बड़ी मुश्किलों को सुलझाने का एक जबरदस्त जरिया है।
तो क्या हम सच में एक ऐसे दौर की शुरुआत देख रहे हैं जहां इंटरनेट कुछ लोगों की सहूलियत नहीं बल्कि हर इंसान का हक होगा? क्या ये डिजिटल डिवाइड के खात्मे की शुरुआत है? इस सवाल का जवाब शायद हमें जल्द ही अंतरिक्ष से मिलने वाला है।